कि मेरा आरक्षण को धर्मांतरित ईसाई खा रहे हैं। अब जान गए हैं तो अपना हक मांग रहे हैं। तो इतना दिन के वो खा खा के मीठा मीठा, यहाँ देखिएगा उस दिन धरना में भी कोई नेता फेता नहीं रहेगा, जनजाति सुरक्षा मंच का कार्यकर्ता रहेगा और प्रखर होकर अपना बात रखेगा। ये 4 फरवरी का जो रैली कर रहे हैं ना, वहाँ आप खूब देख रहे होंगे पूर्व मंत्री बंधु तिर्की और कांग्रेस के दिग्गज नेता। यहाँ हम लोग यहाँ वही कोई दिग्गज और फिगज नहीं। तो जो रैली बुलाई गई है आदिवासी एकता रैली के नाम से, एक्चुअल में यह आदिवासी एकता रैली नहीं है। एक्चुअल में ईसाई द्वारा या सोची समझी एक षड्यंत्र के तहत बुलाई गई रैली है। आरक्षण, झारखंड सरकार का आरक्षण और कई प्रकार का कल्याणकारी योजना रहने के बावजूद भी आज भी 75 साल बीत जाने के बाद, देश आज़ाद होने के बाद, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा तो देखिएगा गरीब जो मूल जनजाति है उसका घर देख के आपको अफसोस लगेगा। मजबूर है दूसरे का यहाँ दाई धंगरीन काम करने के लिए, लेबर काम करने के लिए। तो आखिर आरक्षण जा रहा कहाँ रहा है कि यदि आप अपना भविष्य में बेटा बेटी का नौकरी चाहते हैं तो इस रैली में शामिल नहीं हो। अभी अभी जनजातीय सुरक्षा मंच की प्रेस वार्ता खत्म हुई है और इस प्रेस वार्ता में ये बात निकलकर सामने आई है कि आने वाले 31 जनवरी को 24 जिलों में, झारखंड के 24 जिलों में ये लोग धरना करेंगे। उसके और जानकारी क्या है वो भी बात करेंगे। सर, 31 जनवरी को जो होने वाला है 24 जिलों में धरना और ज्ञापन जो सौंपने वाले हैं, क्या है उसका पूरा? जनजाति सुरक्षा मंच के तत्वाधान में हम लोग झारखंड प्रदेश के 24 जिला के जिला मुख्यालयों में 1 दिवसीय धरना सा ज्ञापन का आयोजन हम लोग निर्धारित किए हैं। और विशेष रूप से झारखंड सरकार में जिस प्रकार विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड पारित करके केंद्र को भेजा गया है, उसी प्रकार हम लोग पूरा माननीय मुख्यमंत्री से, पूरा कैबिनेट की टीम से विशेष सत्र बुलाकर जिस प्रकार आपने सरना धर्म कोड पारित करके दिल्ली भेजा है, उसी प्रकार डिलिस्टिंग का बिल भी सर्वसम्मति से पारित करके आप केंद्र को भेजें। ये मांग रहेगी, ये मांग मुख्य मांग रहेगी। इसके अलावा और क्या मांग रहेगी? इसके अलावा और हम लोग को मांग रहेगी कि जो अभी आपका वर्तमान समय में जो जाति प्रमाण पत्र निर्गत हो रही है, उस जाति प्रमाण पत्र में पिता के नाम के साथ साथ पति का नाम होना अनिवार्य हो, इस बाबत कम से कम कैबिनेट से एक चिट्ठी निकलवाए सरकार। क्योंकि ऐसा ना होने के कारण आदिवासी महिलाएं कहीं अन्य शादी कर लिए हैं और जाति प्रमाण पत्र मायके से बनाने के बाद वो हम लोग का जनजाति का जो मूल संवैधानिक एकल पद और कई प्रकार का आरक्षण का पद है, वैसे पदों का हनन हो रहा है, हम लोग से छीना जा रहा है। इसीलिए जाति प्रमाण पत्र में पिता के नाम के साथ साथ पति का नाम होना अनिवार्य हो, इस बाबत एक चिट्ठी अवश्य निकालें। और साथ ही साथ हम आपको यही बताना चाह रहे हैं, जो 4 फरवरी 2024 को जो रैली बुलाई गई है आदिवासी एकता रैली के नाम से, एक्चुअल में यह आदिवासी एकता रैली नहीं है। एक्चुअल में ईसाई द्वारा या सोची समझी एक षड्यंत्र के तहत बुलाई गई रैली है। आदिवासी एकता रैली नहीं है, मूल जनजातियों की यह रैली नहीं है। इसमें आप देखिएगा इस रैली में अधिकतर धर्मांतरित हुए लोग ही उपस्थित होंगे, मूल जनजाति नहीं आएंगे। और मैं लोगों को मैं क्रमबद्ध होकर प्रणाम करके यह आग्रह करना चाहता हूं कि यदि आप अपना भविष्य में बेटा बेटी का नौकरी चाहते हैं तो इस रैली में शामिल नहीं हो। और अगर आने वाला नया पीढ़ी अपना बेटा बेटी की नौकरी चाहते हैं तो आप जनजाति सुरक्षा मंच के साथ आवे। आने वाला दिन में निश्चित ही आने वाला नया पीढ़ी बेटा बेटी का नौकरी अवश्य लगेगा और वो भी जनजाति सुरक्षा मंच अपना हक और अधिकार दिलवाएगा नया पीढ़ी के लिए। मतलब आपको ये विश्वास है कि आने वाले समय में डिलिस्टिंग जैसे मामले पर सरकार जल्द से जल्द कोई फैसला लेगी? बहुत से जल्द लेगी, और नहीं तो हम लोग का आंदोलन तो चलते रहेगा। हम अभी आपको बताना ही चाह रहे हैं चैनल वालों से, बल्कि वैसे जो अफसर बन गए हैं हम लोग का आरक्षण में, अब आपको हम बताना चाह रहे हैं कि भारत सरकार का आरक्षण का रोस्टर, झारखंड सरकार का आरक्षण का रोस्टर, इसमें धर्मांतरित ईसाई पिछड़ी जाति में आ गए हैं, लेकिन वो ये जनजाति का आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। लेकिन चूंकि हम लोग जान गए हैं तो अब क्या करें? तो हम बहुत सारा वकील सबसे जो विशेषज्ञ है, जानकार है, वैसे लोगों से हम सलाह मशवरा कर रहे हैं। आंदोलन तो एक तरफ चलते रहेगा, आप जरूरत पड़ेगा तो हम PIL वगैरह भी करेंगे। और जो पिछड़ी जाति में है, हमको उससे कोई एलर्जी नहीं है। आप कोई भी धर्म अपना लिए, पिछड़ी जाति में चले गए, आप चले जाइए ना। लेकिन मेरा आरक्षण को जो, यही कारण है दादा, आपको हम बताना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार का आरक्षण, झारखंड सरकार का आरक्षण और कई प्रकार का कल्याणकारी योजना रहने के बावजूद भी आज भी 75 साल बीत जाने के बाद, देश आज़ाद होने के बाद, अगर आप